साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अगर आपके ऊपर चार्ज है चीटिंग का, गबन का, फॉर्जरी का, तो ऐसे सिनेरियो में एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका डेट है 25/2/26। ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखो, हर केस के फैक्ट्स जो है अलग अलग होते हैं, पर मोटी मोटी बात है कि जो हमारे फैक्ट्स हैं उस पर लॉ अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अगर वो लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर हम काहे को मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए आप समझिए फैक्ट्स को, फिर समझिए लॉ पॉइंट को, और प्रयास कीजिए कि वो लॉ पॉइंट आपके केस में जो है प्रॉपर्ली अप्लाई हो जाए, ताकि अपने को जो है दिक्कत ना आए। क्लियर है? काम करेंगे ना, नहीं घबराना है, बोलो भाई। काम करना है तो फटाफट से एक नोटबुक ले आओ, एक पेन या एक पेंसिल ले आओ, और जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलो। देखो, ऐसा होता है कई बार हम किसी के साथ जो है एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं मोटी मोटी बात। इस केस में भी क्या हुआ कि जो कंसर्न पक्षकार थे उन्होंने एग्रीमेंट किया। अब हर एग्रीमेंट का नाम होता है, क्लियर है? तो जो ये कंसर्न एग्रीमेंट था, इसका नाम क्या था? जेवीए। फुल नेम क्या था? ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट। मींस दोनों मिलकर जो है काम करेंगे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी बात है, बस समझते हुए चल रहे हैं। और कुछ अधिकार दिए रेस्पोंडेंट को और कुछ अधिकार दिए अपीलेंट को। और कई बार ऐसा होता है कि डर दोनों ही पक्षकार को होता है, तो एक सर्टेन अमाउंट होता है टूवर्ड्स द इंडेमनिटी, उसको जो है मेंशन किया जाता है और उस अमाउंट को रखवाया भी जाता है। पर होता है क्या, जब होता है डिस्प्यूट, तो कोई ना कोई पक्षकार जिसके पास अमाउंट पड़ा हुआ है या इंडेमनिटीज है, उसका वो दुरुपयोग करता है। ऐसा इस केस में रिपोर्ट हुआ। अल्टीमेटली एफआईआर जो है दर्ज हो गई। कहना यह था कंसर्न परिवादी का या रेस्पोंडेंट का कि जो ये कंसर्न अपीलांट है, इसने मिसलीड किया हमको इस एग्रीमेंट के अंदर। जो ये कंसर्न लैंड थी उसका टाइटल इसके पास में था ही नहीं। इसके अलावा जो हमने पैसा दिया इनको, जिसको उन्होंने कहा सिक्योरिटी डिपॉजिट, उस तक को जो है हजम कर लिया। तो इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करो, इनको जो है जेल भेजो, इनको जो है गिरफ्तार करो, और जितना ठोस से ठोस कार्रवाई है इन पे होनी चाहिए, ताकि लोगों को एक शिक्षा मिल सके कि जो कोई भी चीट करेगा, फॉर्जरी करेगा और गलत फायदा किसी का उठाएगा, उसको दंड जो है भोगना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब इतना भरा हुआ होता है परिवादी, भगवान मालिक है परिवादी का। तो मतलब फैक्ट्स देख लो, सर्कमस्टेंसेस देख लो, लॉ देख लो, बस भाग रहा है परिवादी। और अमूमन हमारे केस में भी यही होता है। जो परिवादी होगा ना, उसका एक ही साइकोलॉजी है कि मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, मुझे रिलीफ मिलना चाहिए, और अगला बंदा जो है जेल पहुंच जाना चाहिए। देखो, छोटी सी बात है कि जहां पैसों का लेन देन है, नाउ एम्फेसाइज ऑन माय वर्ड्स, आई एम सेइंग इट अगेन, जहां पैसों का लेन देन है, यहाँ क्या होगा भाई? एक एग्रीमेंट हुआ, पैसों का लेन देन हुआ, एक लैंड थी, ये टाइटल जो है डिस्प्यूटेड है, क्लियर है, और अगला बंदा हमारा पैसा खा गया, और क्या। तो जहां पैसों का लेन देन है, ये एक सिविल डिस्प्यूट है। और जो भी लाइबिलिटी होगी अराइजन फ्रॉम अ सिविल डिस्प्यूट और फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, वो किसी भी रूप में चीटिंग या फॉर्जरी को संस्थगित नहीं करेगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर कई पार्ट्स में केस जो है देखा गया। सबसे पहला पार्ट ये था कि जहां पर सिविल डिस्प्यूट है या डिस्प्यूट हो रहा है अराइजन फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी केस नहीं बनेगा चीटिंग का। इसके अलावा क्या झूठा सबमिशंस दिया गया एग्रीमेंट में और किस प्रकार जो है फॉर्जरी की गई, ऐसा कोई भी एविडेंस जो है रिकॉर्ड पे नहीं है। जहां स्पेसिफिक एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं है, मियरली डिस्प्यूट है पैसों को लेकर के, तो वहां पर कोई केस जो है नहीं बनेगा चीटिंग का और फॉर्जरी का और गबन का। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप जो है नोट डाउन कर लो। दूसरी बात है कि एग्रीमेंट कब हुआ और एफआईआर कब हुई। यहां पर एग्रीमेंट कब हुआ? वर्ष 10 में, और एफआईआर कब हो रही है? 2011 में। अब एक बात आप ध्यान रखो कि जब भी दर्ज होती है एफआईआर, उसमें अगर देरी है तो एक कॉलम नंबर 8 है, उसको जो है याद रखना। उसमें हमेशा कारण जो है लिखा जाएगा। अगर कारण नहीं है तो ये फेडरल है पुलिस के लिए, ये कोई औपचारिकता नहीं है कि जो मर्जी है आपने लिख दिया या जो मर्जी है आपने छोड़ दिया। अगर कारण वेरीफाई नहीं करा है पुलिस ने, ये बेईमान एफआईआर दर्ज करी है, तो ऐसे सिनेरियो में पुलिस जो है जिम्मेदार है। मैं बेईमान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर गलत तरीके से दर्ज हुई भी एफआईआर है, जिससे आपके राइट्स जो है अफेक्ट हो रहे हैं, तो वहां हुई है बेईमानी, जिसको आप लोग कह सकते हैं इलीगल एफआईआर, पर मैं कहूंगा बेईमान एफआईआर, और आपको भी इसको कहना कि एफआईआर बेईमान है। क्लियर है बात है? कुल मिलाकर के अगर देरी है, देरी स्पष्ट नहीं है, तो वी आर हैविंग द बेनिफिट। अब आपने कोई मकान खरीदना है, छोटी सी बात समझ लो, आपने कोई पैसा जो है एडवांस दे दिया, या कोई मकान आपने बेचना है, अगले ने पैसा आपको जो है एडवांस दे दिया, इसको अपन क्या बोलते हैं कानूनी भाषा में? अर्नेस्ट मनी। क्लियर है? अगर कोई अपन एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके बेटे कुछ ना कुछ अमाउंट जो है देना होता है, जिसको अपन कॉमनली क्या कहते हैं? इंडेमनिटीज, या और टेक्निकली अपन क्या कह सकते हैं इसको? सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर इस तरह का अमाउंट जो है पड़ा हुआ है, रिफंड नहीं हुआ, तो आप रिकवरी कर लो। इसमें गबन क्या हो गया? इसमें जो है चीटिंग क्या हो गई? अगर इस तरह के स्पेसिफिकेशंस फाइल पे नहीं है कि क्या चीट हुआ, क्या गलत था, क्या फेक था, क्या फॉल्स था, सिर्फ कह दिया कि साहब पैसे खा गया अगर अगला बंदा हमारा, इसलिए हमारा रिफंड कराया जाए, इट इज नॉट अ ग्राउंड टू गिव राइज टू कॉज ऑफ एक्शन अंडर क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में कॉज ऑफ एक्शन के लिए जरूरी है कि यह शो किया जाए
कि अक्यूज जो है उसकी इंटेंशन क्या थी, डिसऑनेस्ट, मींस उसने एक प्रॉमिस किया जो कि फॉल्स था। आराम से उसकी जानकारी में फैक्ट है कि मैं वो प्रॉमिस कर रहा हूं जो फॉल्स है, ऐसा प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तब भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अल्टीमेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। क्लियर है बातें? अगर इस तरह के अलामत या स्थितियां फाइल पे नहीं है, केवल कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है, तो ऐसे सिनेरियो में कोई केस जो है मेड आउट नहीं होगा चिटिंग का या फॉर्जरी का या गबन का। तो कुल मिलाकर के डॉक्यूमेंट कौन सा जो है फेक है, क्या बात जो है फैब्रिकेट है, देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशनिंग इन द लाइट ऑफ सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी। कोर्ट ने इस बात पे जो है जोड़ दिया। और सबसे मजे की बात यह थी, ब्रह्मास्त्र था इस कानून में। क्या कानून में ब्रह्मास्त्र था? इन्होंने एक कानून का जो है सदुपयोग किया। मैं बात कर रहा हूं अक्यूज की। इन्होंने आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट की लाइट में एक क्लॉज जो है डाल दिया उस कंसर्न एग्रीमेंट में कि जब भी डिस्प्यूट होगा हमारे बीच में तो वो कहां रेफर होगा, टू द आर्बिट्रेशन। इस तरह क्लॉज अगर एग्रीमेंट में होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेशन क्लॉज। इस तरह क्लॉज भी जो है हमें देता है इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल लिटिगेशन। इसे जब भी एग्रीमेंट करें तो ये क्लॉज जो है जरूर लिख दें, आपको फायदा मिल जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि जहां मामला जो है सिविल इन नेचर है तो ऐसे मामले में एफआईआर जो है दर्ज नहीं कर सकते, मोर स्पेसिफिकली फॉर चीटिंग, फॉर्जरी इन गबन। तो कोर्ट ने एफआईआर को जो है क्वैश कर दिया। अब हमें करना क्या है, दो बातें जो है आप नोट डाउन कर लो। अगर पुलिस ने एफआईआर काट दी है तो आपको अपना ज्ञापन देना है, अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर द क्वेश्चन। और इसके अलावा आपको मूव नहीं करना है एट इंसेप्शन एंटिसिपेटरी। आपको एंटिसिपेटरी तभी मूव करना कि जब पुलिस जो है गिरफ्तारी पर जोर दे रही है। अगर पुलिस गिरफ्तार करने पे आमदा है, मामला झूठा है, देन वी कैन अवेल द ऑप्शन ऑफ एंटिसिपेटरी ऑल्सो, यदि हमें राहत नहीं मिला है क्वेश्चनिंग पिटिशन के अंदर। वैसे अमूमन राहत मिल जाता है क्वेश्चनिंग में, वहां कोर्ट लिखती जरूर है कि नो कॉर्सिव स्टेप इज टू बी टेकन, पर अगर नहीं मिला है देन वी कैन गो अल्टरनेटिवली इन एंटिसिपेटरी ऑल्सो। तो कुल मिलाकर के जजमेंट हमारे पक्ष में। प्रोविजंस क्या है ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिए। तो इसलिए अपने केस को हमें कहां मोड़ना है, टूवर्ड्स अ सिविल डिस्प्यूट, ताकि हम वहां पर जो है फायदा ले सकें। इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई है, देयर इज नो नीड टू वरी। पर एफआईआर में बदलाव क्या होंगे सब्सिक्वेंटली, ये महत्वपूर्ण है। अगर हम ले गए डिस्प्यूट को टूवर्ड्स अ सिविल डिस्प्यूट तो वहां पर जो है फायदा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो आरोपी है उसे काम करना है अपनी इंटेंशन पे, उसे काम करना है अपने एक्ट के ऊपर, और उसे काम करना है सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस पे, ताकि फायदा जो है मिल सके। इसलिए कोई अपराध पर लड़ना मुश्किल नहीं है। अपराध बेसिकली होता ही नहीं है। अपराध कब होगा, व्हेन देयर इज एक्टस रियस एंड मेंस रिया। अगर दोनों ही एलिमेंट नहीं है या एक एलिमेंट मिस हो गया तो वहां फायदा मिल जाएगा। अब अगले का डिस्प्यूट क्या है, साहब मेरा पैसा खा गया। अरे पैसा खा गया तो खा गया भाई, क्या करें उसका। पर बेसिकली ये सिविल डिस्प्यूट है, इसके लिए सिविल कोर्ट में जाओ, अपराधिक मामला जो है दर्ज नहीं हो सकता। इसलिए जो अक्यूज्ड है उसका लिबर्टी जो है इंपॉर्टेंट है। और कानून खुद कहता है कि अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। जब कानून आपके साथ है, जजमेंट आपके साथ है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना अपने को। अब आप फाइल पढ़ो ही नहीं, अब आप फाइल दिया वकील साहब को, अच्छा वकील साहब थे जानो, मैं तो घर जा रहा हूँ, हमारा पग दुख रहा है, तो फिर आप जानो भाई। मेहनत खुद करनी पड़ेगी फाइल पे। किसी वकील के भरोसे हम जीत नहीं सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, वकील के भरोसे हम केस को लड़ सकते हैं, पर जीत सुनिश्चित करनी है तो खुद जो है केस पे काम करना है। खुद से एफआईआर पढ़ो, चार्जशीट पढ़ो, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड करो, प्रॉपर्ली इनको करो ओरिएंटेशन, ताकि अपन एक मजबूत पक्ष जो है रख सकें। इसलिए हमें घबराने का नहीं है, मजबूत पक्ष जो है रिकॉर्ड पर रखना है। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ में।